आयारो आगम में कहा गया है, जे आयारे न रमन्ति। हिंसा का प्रसंग यहाँ चल रहा है। 6 जीवनिकाय की हिंसा की बात और वायुकाय को सबसे बाद में लिया गया है। त्रस्काय भी पहले आ गया, वायुकाय लास्ट में आश्रय आया है। कि वायुकाय की हिंसा हवा को भी जैनिज्म में सजीव माना गया है। जल सजीव है, ये पृथ्वी, खनिज, मिट्टी अंदर की वो सजीव हो सकती है। अग्नि, वनस्पति तो खैर काफ़ी प्रसिद्ध है सजीव, और वायु भी सजीव है। तो वायु की हिंसा भी होती है। पंखे से हवा लेते हैं, वायु की हिंसा हो सकती है। क्योंकि हिंसा कौन करता है? आयारों में कहा गया, जे आयारे न रमन्ति। जो आचार में रमण नहीं करते हैं, जो आचार निष्ठ नहीं होते हैं, वे वायुकाय की हिंसा करते हैं। साता के लिए वे आकुल होते हैं। साता से आकुल मानस वाले लोग वायुकाय की हिंसा कर देते हैं। यहाँ यह साताकुलता की बात है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो बात यह है कि सामान्य आदमी के लिए गर्मी में ज़्यादा बैठ पाना और काम कर पाना मुश्किल हो सकता है। अब कमरे में पंखा चलता ही नहीं है, हवा भी प्राय मान लो बंद है, और इधर खिड़कियां और भी इतनी खुली नहीं है, तो हवा थोड़ी बहुत है तो भी अंदर विशेष आ नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी 1-2 घंटा लेखन करो, वो काम करो, तो आदमी गर्मी से परेशान हो रहा है, वह पसीना पूंछे एक लेखन करे, हाथ तो पसीना पूंछने में लगा हुआ है, तो एक हाथ तो पसीने में लग गया, एक हाथ से कपड़े को ठीक ठाक करो, तो इधर तो पसीना पूंछते रहो, इधर परेशानी हो रही है। अब दिमागी काम करना है, लेखन, पठन, अनुवाद आदि आदि, तो सामान्य आदमी के लिए ये मुश्किल बात हो सकती है। क्योंकि गर्मी को सहना भी कुछ मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए फिर आदमी देखता है कि जहाँ हवा लगे या तो वहाँ बैठ जाऊं। कि जैसे साधु हैं, कभी मुझे न तो पंखा चलाना, न कह कर के चलवाना, और गर्मी में बैठूंगा तो काम होना मुश्किल है, तो भी कहीं बाहर बरामदे में बैठ जाओ जहाँ हवा कुछ आ रही हो। रात को सोना है, कोई ऐसा स्थान देख लो जहाँ हवा आए तो लग सके। स्थान वैसा न तो खुले में सोना, साधु को सोना भी आच्छादित स्थान में है, वहाँ कोई बरामदा आदि हो और हवा का क्रॉसिंग का स्थान हो, वेंटिलेशन ठीक हो, हवा आर पार हो रही हो, तो वहाँ हवा लग भी सकती है, हवा हो तो यानी मैं पंखे का उपयोग नहीं करूँगा, सहज हवा जहाँ कहीं मिले वहाँ बैठने सोने का प्रयास करूँ। पर हवा विशेष नहीं है
तो रात को नींद में भी डिस्टरबेंस हो सकता है। यहाँ आयारों में कहा गया जे आयारे न रमनती। हम साधुओं के संदर्भ में देखें कि जो आचार्य में रमण नहीं करते हैं, साताकुल मानस वाले हैं, वे वायुकाय की हिंसा करते हैं। वे साधु भी किसी तरीके से फिर हवा लेने का अगर प्रयास कर लेते हैं तो वे अपने आचार में कुछ दोष अतिक्रमण की बात, यानी मर्यादा या आचार की सीमा का कुछ अतिक्रमण हो सकता है। परंतु यह भी एक पक्ष है कि गर्मी में बैठ करके काम करना सामान्य आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए गृहस्थ लोग तो बहुधा या तो पंखा चलाएंगे, एसी में बैठेंगे, यानी गर्मी में रहना मुश्किल होता है। तो एक तो यह जीवन की आवश्यकता है, जैसे भोजन आवश्यकता है, पानी आवश्यक है, वैसे गर्मी से राहत भी एक प्रकार की जीवन की छोटी सी आवश्यकता, कि उसके बिना न आराम से नींद शायद आ पाए, न आदमी कर पाए। इसलिए फिर आदमी पंखी का कपड़े आदि से किसी तरह हवा लेने का प्रयास करता है। तो यह कोई लग्जरी वाली बात नहीं है, यह एक जीवन की मानो आवश्यकता है। जैसे भोजन में हिंसा होती है, पानी में हिंसा होती है, उसी प्रकार हवा लेने में भी गृहस्थों के हिंसा समारंभ आरंभ हो सकता है। पर यह सामान्य गर्मी को दूर करना भी एक जीवन की आवश्यकता की कोटि की हिंसा हो सकती है। यह कोई विलासिता लग्जरी वो बात भी नहीं लगती। ठीक है, साधुओं के अपने नियम हैं, पर साधुओं के लिए भी कई बार कठिन हो सकता है कि ऐसे स्थानों में रहना हो। फ्लैट हैं और हैं, आजकल के बने हुए फ्लैट जहाँ हवा का इतना स्कोप नहीं है, वो तो एसी टाइप के फ्लैट हैं, वहाँ हवा नहीं आती है। तो फिर शादियों के तो थोड़ी और ज़्यादा कि गेट बंद करो, वो करो। तो फिर बिना हवा के आखिर आदमी सोए कैसे, नींद कैसे ले? यह भी एक समस्या सी हो जाती है। फिर भी जो पंखे आदि का उपयोग नहीं करते, पंखी से भी हवा नहीं लेते, वह एक साधना, संयम साधना मानी जा सकती है। तो यह वायुकाय की हिंसा जो आदमी शरीर की अपेक्षा से करता है, अब थोड़ा सहन करने का अभ्यास हो जाए तो आदमी भी, थोड़ी गर्मी है तो है, कोई बात नहीं, बैठे हैं, जितना हो सके अपना काम करो। थोड़ा देख लो दरवाजे में और में कहीं हवा आए तो वहाँ बैठ जाओ, पर पंखा या पंखी इनका प्रयोग न करके सहन कर ले। और कई गृहस्थों में भी कि भाई हम पंखे के नीचे एसी का उपयोग आधा घंटा नहीं करेंगे, पंखे का उपयोग नहीं, ऐसे ही देखते हैं बैठे। तो यह एक विशेष साधना भी हो सकती है कि बिना पंखे के, बिना पंखी से हवा लिए बैठे रहना, सो जाना, या संकल्प रखना कि मैं न तो पंखी से शरीर को विजन करूंगा, हवा डालूंगा, न पंखे के नीचे बैठूंगा, न एसी में बैठूंगा। यह एक थोड़ी बड़ी साधना, विशेष साधना भी हो सकती है। परंतु ये सामान्य हवा लेना कोई लग्जरी वाली बात भी नहीं लगती, वो जीवन की एक आवश्यकता हो सकती है। फिर भी हवा का उपयोग नहीं करना यह विशेष साधना भी मानी जा सकती है। तो न केवल वायुकाय की हिंसा, यह तो संभवतः छोटी हिंसा है कि हवा स्थावर जीव के एक शरीर की आवश्यकता मान लें,
कम से कम आदमी बड़ी हिंसा से तो बचे। कि बड़े प्राणी हैं, उनके प्रति आक्रोश से, एक लोभ से वो हिंसा तो करने से बचे। आचार में रमण नहीं करते, वे हिंसा करते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का भी बड़ा महत्व है और दूसरा तत्व है आचार। ज्ञान का विकास भी होना चाहिए और साथ में आचार पक्ष भी सुदृढ़ होना चाहिए। विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ज्ञान उन्हें प्राप्त होता भी है। जो अच्छी तरह ग्रहण करने का प्रयास करते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हो भी सकता है। इसीलिए हम देखें कि कितने डॉक्टर मिलते हैं, जगह जगह डॉक्टर हॉस्पिटल हैं और डॉक्टर लोग हैं। उन्होंने पढ़ाई की होगी, परिश्रम किया होगा, तब जाकर के तो अच्छे डॉक्टर बने हैं। इंजीनियर्स मिलते हैं, वकील मिलते हैं, न्यायाधीश मिलते हैं, प्राध्यापक, लेक्चरार, ये लोग मिलते हैं। इसका मतलब उन्होंने श्रम किया होगा, पढ़ाई की होगी, बरसों के बरस लगाए होंगे, तब जाकर के वे इतने योग्य बने हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी परिश्रम करते होंगे और योग्यता को प्राप्त होते होंगे। हमारे साधु समुदाय में भी हम देखें, कई चारित्रात्माएं, साधु साध्वियाँ अच्छे वैदुष्य संपन्न बन जाते हैं, संस्कृत भाषा के जानकार हैं, हिंदी भाषा अच्छी तरह लिख पढ़ बोल सकते हैं, किसी को अंग्रेजी का भी कुछ या ज़्यादा अभ्यास है, शास्त्रों के वे काफ़ी ज्ञाता हैं, तत्वज्ञान विज्ञाता हैं, इतिहास के वेत्ता हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। इसका मतलब उन्होंने अध्ययन किया होगा, श्रम किया होगा, समय लगाया होगा, बरसों के बरस ज्ञान का पुनरावर्तन भी कईयों ने किया होगा, तब जाकर के वे एक विद्वान चारित्रात्मा के रूप में सामने आए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव को हमने देखा कि उनका अपना कितना ज्ञान था। संस्कृत भाषा उनकी देखें तो संस्कृत भाषा का भी उनको कितना ज्ञान था। बाद में हिंदी में भी प्रवचन करने लग गए थे। तेरा पंथ दर्शन के या सिद्धांत का उनको कितना ज्ञान रहा होगा और तत्वज्ञान कितना, शास्त्रीय अवधारणाएं ज्ञान, और तेरा पंथ के इतिहास की बातों का भी जो भी ज्ञान, राग रागिणियों का ज्ञान, और स्वयं ने कितना साहित्य सृजन, गीत निर्माण का कार्य किया जो भी। इसका मतलब उन्होंने पहले कितना अभ्यास किया होगा, साथ में प्रतिभा का योग हो। ज्ञान प्राप्ति में प्रतिभा चाहिए। वो प्रतिभा बुद्धि नहीं है, स्मृति शक्ति नहीं है, तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। तो आचार्य श्री तुलसी ने हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। मुनि जीवन में कितना कंठस्थ किया होगा। तो यह इतना श्रम करना, प्रतिभा का योग होना, क्षयोपशम का होना, तब कोई चारित्रात्मा एक विद्वान की स्थिति में आ सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा,
और हमने तो मुनि अवस्था में भी उनको देखा था। उनको मुनि अवस्था में देखने वाले संतों में तो कम होंगे, हम लोगों ने उनको मुनि अवस्था में देखा था, तो मुनि नथमल जी के रूप में थे। और वे भाषण देते, खड़े होकर के गुरुदेव के पास भाषण देते, और एक दार्शनिक संत के रूप में वे सामने आए थे, विद्वान संत के रूप में सामने आए थे। तो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, कितना पढ़ा होगा, कितना याद किया होगा, और फिर प्रज्ञा प्रतिभा का योग साथ में, तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आ गए। कितना उनका साहित्य आज हमें प्राप्त होता है। गुरुदेव तुलसी का भी, तुलसी वाङ्मय को देखें कितना साहित्य है, इधर महाप्रज्ञ वाङ्मय को देखें कितना साहित्य है। तो इतना वैदुष्य उन्हें प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कल्पना करें, अनुमान लगाएं, उन्होंने जीवन में श्रम किया है, ज्ञान की आराधना की है, और क्षयोक्षम का योग साथ में रहा है। तो एक विद्वान, लेखक, प्रवचनकार, पंडित, ज्ञाता व्यक्ति के रूप में वे सामने आ गए। और भी हमारे धर्म संघ में अनेक चारित्रात्माएं, साधु साध्वियों में उन्होंने मानो वैदुष्य को प्राप्त किया है। तो ज्ञान जीवन का एक पक्ष है, ज्ञानी के ज्ञान का महत्व होता है। उत्तरध्ययनानि में तो बहुश्रुत के संदर्भ में चैप्टर है। तो बहुश्रुत का, ज्ञानी का अपना महत्व होता है, और ज्ञान की आराधना भी एक साधना है, सारस्वत साधना है। ज्ञान का अभ्यास करने के लिए संयम की अपेक्षा होती है। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडय मरण, घोची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। तो व्याकरण को सीखना है तो खान पान में आस्वाद आसक्ति को छोड़ो, पीछे पड़ जाओ व्याकरण के। घोकना रटना, चितारना, पूछना, ली लिखना, घो ची पू ली, घोकना चितारना पूछना लिखना करो, तो कहीं व्याकरण का ज्ञान हो सकेगा। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर
अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।